Hello students, we are starting with the first chapter of class 11th chemistry, some basic concepts of chemistry. बच्चे हम केमिस्ट्री बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे और सिंपल वे में पढ़ेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट्स इजीली फॉर वेरियस क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस एनसीईआरटी सिलेबस, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें एनसीईआरटी सिलेबस में से ही पूछा जाता है. सो वी विल स्टार्ट विद दैट ओनली. वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर बट वी विल एम्फेसाइज मोर ऑन द टॉपिक्स जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री. एज यू ऑल नो, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर. ठीक है, now बच्चे what matter is anything which has mass and which occupies space. ठीक है, अब ये नोटबुक है, ये स्केच पेन है और इधर मेरा हाथ ही है जो आपको दिख रहा है वीडियो में. दैट इज ऑल्सो मैटर एज इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज सम मास. ठीक है, सो केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच हैज सम मास और ऑक्यूपाई स्पेस. वट केमिस्ट्री स्टडीज अबाउट देम? इट स्टडीज हाउ दीज आर प्रिपेयर्ड, प्रेपरेशन कैसे हुई है इनकी, स्ट्रक्चर क्या है, उनकी रिएक्शंस क्या हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टीज क्या हैं. राइट, सो दैट इज केमिस्ट्री. नाउ इफ यू आर टू टेल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, आई विल टेल दैट केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट एवरीवेयर. ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अप्लाइज केमिस्ट्री इन सम और अदर वे. ठीक है, ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, पॉलीमर्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एनीवेयर इफ यू थिंक केमिस्ट्री इज यूजफुल इन वन और अदर वे. ठीक है, सो नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज देयर वेयर वी कैन इमेजिन एब्सेंस ऑफ केमिस्ट्री. Okay बच्चे, now we come to states of matter as we have discussed what matter is. Now states of matter, any material which you see, it may be of any of these three types, that is of any of these three states. One is solid, liquid और gas. अगर हमने briefly इनको differentiate करना हो solid, liquid और gas को, तो major differences क्या होते हैं बच्चे? solid के केस में क्या होता है, जो particles होते हैं they are very close to each other. ठीक है, whereas in case of liquid they are close but not as close as in solid. और गैस के केस में particles are very much far apart. ठीक है, अब ड्यू टू वेरी मच क्लोजनेस सॉलिड के केस में क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं दे कैन नॉट मूव फ्रीली. ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ लिक्विड द पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली. ठीक है, एंड इन केस ऑफ गैस देयर इज टोटली फ्री मूवमेंट बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी मच फार अपार्ट. राइट, नाउ वी कैन डिफाइन सॉलिड एज इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. ठीक है, and liquid has definite volume but no definite shape, whereas in case of gas there is no definite volume and no definite shape. ठीक है, लिक्विड के केस में बच्चे हम क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, तो हम जनरली ऐसे देखते भी हैं और बोलते भी हैं कि लिक्विड क्या करता है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. जैसे वाटर है, आपने जिस भी कंटेनर में डाला इट टेक्स इट्स शेप. ठीक है, सो इट हैज नो डेफिनेट शेप. राइट, नाउ नेक्स्ट वी कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अगर हमने क्लासिफाई करना हो डिफरेंट मटेरियल्स को और मैटर को, हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है. वन इज मिक्सचर्स एंड अदर्स आर प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, अब मिक्सचर क्या होता है बच्चे, सपोज हमने वाटर में कोई भी अमाउंट शुगर की डाली, नॉट एनी नोन अमाउंट, एनी अननोन अमाउंट. ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास ये दो चीज मिक्स कर दी हमने, एज द नेम सेज मिक्स. ठीक है, इनको मिक्स कर दिया. सो व्हाट हैपन्स, देयर इज वाटर, देयर इज शुगर, वाटर एंड शुगर, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस आर देयर. ठीक है, सो इन एनी मिक्सचर देयर आर टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी रेशो. ठीक है, दैट इज मिक्सचर. उससे क्या होता है कि मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो वन प्लेस टू अदर चेंज होती रहती है. ठीक है, बिकॉज टू डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड. वेयर एज इन केस ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देयर इज ओनली एंड ओनली वन कंपोनेंट. कंपोजिशन कहीं कभी भी चेंज नहीं होती है प्योर सब्सटेंस की.
ठीक है, पहले हम मिक्सचर को, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम मिक्सचर के बारे में थोड़ा और कर लेते हैं। सो मिक्सचर हमने क्या कह दिया, दैट इज टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी रेशियो। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर की टाइप्स कर रहे हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर एंड heterogeneous mixture। ठीक है, होमो मतलब सेम, राइट। सो इफ द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर, सेम कंपोजिशन, तो हम कहते हैं द मिक्सचर इज होमोजीनियस। जैसे हमने ये जो एग्जांपल ली है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। जब आपने शुगर को डिसॉल्व कर दिया वाटर में, यू कैन नॉट सी कि उसमें शुगर कहाँ है, ठीक है, वो उसमें डिसॉल्व हो गई है। मतलब आप कोई भी सैंपल उसमें से अगर आप लेते हो थोड़ा सा किसी और ग्लास में, तो उसमें वाटर और शुगर हर लॉट में, हर सैंपल में सेम ही होगी। दैट मीन्स कंपोजिशन इज सेम, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंपोजिशन वेरीज, और हम कहते हैं डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट सैंपल्स ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नाउ हम इसको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और यहां क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। नाउ दिस इज ब्रीफली अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर। आप कोई कितनी भी एग्जांपल्स दे सकते हो। अबव एग्जांपल इज मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, एयर इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर एंड मेनी मोर, ठीक है। जनरली हम कहते हैं कि अगर लिक्विड मिक्सचर है वो, तो कंप्लीटली सॉल्यूबल होता है जो कंपाउंड है लिक्विड में, ठीक है। एंड इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इनसॉल्युबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। इसकी एक जनरल सी एग्जांपल लेते हैं, वी मिक्स टू पल्सेस, आपने दो दालों को मिक्स कर दिया, यू कैन सी बोथ द पल्सेस अगेन, ठीक है, दोनों आप देख सकते हो, दैट इज अ मिक्सचर, पर दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। सो दिस इज इनफ अबाउट मिक्सचर्स। नाउ वी कम टू प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। Pure substances, as we discussed, that they have only one component, or here two components were mixed, here is only one component. अब इनकी भी आगे दो टाइप्स में हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। बच्चे एलिमेंट क्या होता है, it is always made of same type of atoms, same type of atoms. You must have heard of atoms in lower classes. This is the smallest unit of any substance, ठीक है। तो एलिमेंट के केस में क्या होता है, it is made up of same type of atoms. For example, ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कोई भी आयरन है, ऑल दीज आर एलिमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड के केस में क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, two or more different types of atoms, but condition is combined together in a definite ratio always, ठीक है। So this is more important, that the atoms of different elements are combined but in a definite ratio always, ठीक है। For example, water is a compound. I think you all know the chemical formula of water.
H2O. वाटर इज अ कंपाउंड. अब आपको देख के ही पता चल रहा है कौन से एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, एंड इन द रेशियो 2:1, राइट. 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का. तो कहीं से भी आप वाटर लेते हो, कहीं से भी वाटर का सैंपल लोगे, कंपोजिशन हमेशा यही रहेगी वाटर की, 2:1. सो दैट इज अ कंपाउंड. ठीक है, चाहे 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं, बट their ratio is always fixed to form a compound. Now take one more example. What is this? H2O2. This is hydrogen peroxide. वही 2 एलिमेंट कंबाइन है, बट इन रेशियो 2:2 और वी कैन से 1:1. ठीक है, सो इस केस में क्या है, ये अलग कंपाउंड है. दिस इज नॉट द सेम कंपाउंड. ये कंपाउंड चेंज हो गया है. जैसे ही रेशियो एटम्स की चेंज होती है, इट गिव्स अ न्यू कंपाउंड. H2O2 hydrogen peroxide will always have hydrogen and oxygen in the ratio 1:1. समझ आ गया. ठीक है, अब बच्चे एलिमेंट के केस में हम इनको ब्रीफली अलग से 2 कैटेगरीज में डिवाइड भी कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने 2 टाइप्स के एलिमेंट्स लिखे हैं. एक ये है और एक ये है. ठीक है, इनको अलग अलग कर देते हैं. कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज? यस, यहाँ पे 2 एटम, एक जैसे 2 एटम कंबाइन किए हैं. यहाँ पे एक ही एलिमेंट है. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, दीज आर द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं इन नेचर ही एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, वेयर एज अदर एलिमेंट्स दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट ओनली. ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है. अब आप कहोगे ये भी मॉलिक्यूल है, H2O भी मॉलिक्यूल है. यस, इट इज अ मॉलिक्यूल, बट दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. गॉट इट. अब मॉलिक्यूल भी 2 टाइप्स के हो गए. अगर सेम एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट. अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड. ठीक है बच्चे, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर, जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट chemistry and matter and classification of matter. If you have any suggestions or if you want anything else to be explained regarding this lecture, you may tell me in the comment box. Okay, thank you. We shall continue with the next lecture. So please subscribe for getting more information about this lecture or getting more lectures. Thank you.